नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा के चुनाव पर। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिसातें बिछनी शुरू हो गई हैं और जो राजनेता हैं वो अपने अपने तीर और तरकस को तेज करने में लगे हुए हैं। अब जनता कहाँ है? जनता क्या चुनाव चाहती है अभी इस महामारी के समय में? तो हम जनता के पास भी चलेंगे कि आज जब कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह से हावी है, उस परिस्थिति में जो राजनेता हैं वो इस बीमारी से निकलने की जगह पे चुनाव की डुगडुगी बजा रहे हैं और कहते हैं कि चुनाव होगा, बिल्कुल नियत समय से होगा और चुनाव के तरीके भी बदल जाएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बैठे हुए हैं बढ़िया के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, जो अपनी आवाज, अपनी पार्टी की आवाज हमेशा हमारे साथ शेयर करते रहे हैं। पार्टी की नीतियों का, पार्टी के एजेंडे को हमेशा पुरजोर तरीके से कैमरे के सामने रखते आए हैं। अनुरंजन मिश्रा, हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में कि आज हम चुनावी चर्चा के दौरान अनुरंजन जी, हमारा पहला सवाल ये होगा कि आज जिस तरह से वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को अपने मकड़जाल में कैद करके रखा है, वहाँ पे बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। क्या ऐसा नहीं कि अभी इसको थोड़े दिन के लिए रोका जा सकता था? आप देख रहे हैं कि आपका बढ़िया भी सिवान का कई इलाका है जो भारी संख्या में पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो और ये आगे जाके और बढ़ेगा। तो इस परिस्थिति में चुनाव जरूरी था या लोगों की जिंदगी जरूरी थी? सबसे पहले हम आपको अपने आवाज पे प्रणाम करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज पूरे वैश्विक कोरोना महामारी के लेकर पूरा विश्व प्रभावित है, इसमें अपना देश भी प्रभावित है, सिवान और बड़िया भी प्रभावित है। बिहार में चुनाव है कुछ ही दिनों बाद, 2 महीने बाद। आपने कहा चुनाव जरूरी है कि लोगों की जान बचाना जरूरी है। मोदी और नीतीश की सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना, लोगों की सुरक्षा करना, और सरकार इसमें पूरी तरह से कटिबद्ध है, तटीबद्ध है और लगा हुआ है। कोरोना जैसे महामारी में सरकार पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है, जिसका रिजल्ट आपने देखा, जनता ने देखा है। और जो बिहार के अंदर या सिवान के अंदर वैसे मरीज बढ़ रहे हैं जो प्रवासी हमारे भाई बाहर से आए हैं, जो महाराष्ट्र से, दिल्ली से आए हैं, और यहाँ कोई विशेष संक्रमण की बात नहीं है। उन लोगों में जो जांच हो रहा है, सरकार जो है जांच करा रही है। पूरी स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे जी सिवान में तो घर घर स्क्रीनिंग करवाए, और जो प्रवासी भाई आए हैं उसमें मिल रहा है और पुनः ठीक भी हो जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही बड़ी बात। अनुरंजन जी, आपने कहा कि घर घर जांच हो रही है, ईमानदारी से कहिएगा क्या जांच हो रही है? निश्चित रूप से स्वास्थ्य की टीम, आंगनबाड़ी की टीम जो है, लिखने के स्वास्थ्य की टीम जांच करने में घर घर स्क्रीनिंग हुआ है। जो जीविका दीदी जो गई थी या आंगनबाड़ी की टीम जो गई थी, वो सिर्फ नाम पता लिख रही थी। हम लोगों ने देखा है, कैमरे के सामने भी हम लोगों ने दिखाया है कि वो पूछ रही थी कि आपके यहाँ कोई किसी को सर्दी है, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, कह दिया कि ना नहीं है तो हो गया, जांच हो गया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरीके से जांच करना कहीं ना कहीं हम बड़ी घटना को आमंत्रित कर रहे हैं? देखिए, अब स्वास्थ्य जो टीम भी था उसके साथ आशा की भी टीम थी और आंगनबाड़ी और फिर उस शिक्षक लोग भी थे। लोग एक लिख रहे थे कि आपके यहाँ माने लक्षण है कोरोना का, जो है प्राथमिक जो लक्षण है, बुखार होना, सर्दी खांसी आना, और उसके बाद फिर टीम जांच करती, घर घर पूछा गया, लोगों ने पूरा सहयोग भी किया है और स्वास्थ्य मंत्री का जिला है, इसमें कहीं कोताही नहीं हुआ है। यही जांच है आपका, यही आधार है और इसी कोताही नहीं हुआ है, जांच में कहीं कोताही नहीं हुआ है और जनता संतुष्ट है जांच से। चलिए, अच्छी बात है, जनता संतुष्ट है। एक चीज आप बता दें कि चुनाव का मुद्दा क्या होगा, चूंकि 2015 में जिसके साथ अभी आप चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं, जिसको नेता मान रहे हैं, 2015 में नीतीश जी, अभी बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एकदम से, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो,
सुशील मोदी हो, नंद किशोर यादव हो, जो भी हो, सबको एक सिरे से एकदम बिल्कुल नकारते हुए, और उनका तो ये भी था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन आज आपके साथ है। इस राजनीति को क्या कहा जाए? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी का गठबंधन कोई पुराना गठबंधन नहीं है, बहुत लंबा गठबंधन है। और 2005 में हमारे आपके साथ जी जी, और आपके साथ जो 2005 गठबंधन जी, था, थोड़ा सा बीच में खटास आया। 2005 में हमारे आदरणीय जो नेता थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, नारा दिया नया बिहार नीतीश कुमार, और जनता ने एनडीए को वोट दिया। 2005 से 12 में थोड़ा सा उनको जो भी दिग्भ्रमित हो गए, तो कहा गया है कि दिन का भुलाया हुआ फिर शाम को घर वापस आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन भुला गए थे, जब अपराध बढ़ गया, जंगल राज बढ़ गया, उनको लगा नहीं वहाँ नहीं रहना चाहिए, फिर तुड़कर हमारे साथ आ गए। यानी अपराध जंगल राज का द्योतक नहीं है, वे जो है सुरक्षा कलम में स्याही डालने के द्योतक है, इसलिए फिर हमारे साथ आ गए। जनता को ये बात आप समझा पाएंगे? ये बात हमको बोल दिए, ठीक है, कैमरे के सामने, लेकिन जनता को समझा पाइएगा। चुनाव, पिछला जो चुनाव था 15 कुछ और मुद्दे पे लड़ा गया था, इस बार कुछ मुद्दा और है। आप जनता को क्या समझाइएगा? देखिए, भाजपा का 2005 से लेकर आज तक वही मुद्दा है, विकासवाद चाहिए, परिवारवाद, लालूवाद, जंगल राज इस भाजपा को नहीं चाहिए, और जनता भाजपा के साथ है। अनुरंजन जी, आप हमने भी देखा है कि आपकी राजनीति भाजपा से शुरू हुई और आज तक चल रही है। एक छोटा सा सवाल है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि आज जो भाजपा है वो अटल और आडवाणी की भाजपा नहीं है, जो अनुशासन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे लोग, लेकिन आज कंप्रोमाइज होता है। आज भ्रष्टाचारी, चाहे वो किसी दल का हो, बीजेपी में डुबकी लगाकर अपने पाप को धो लेता है। तो पहले की भाजपा में और आज की भाजपा में अंतर आपको नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, वह कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी था, कार्यकर्ता थे। जैसे जैसे हमारी सरकारें सत्ता आती गई, सरकारी बनती गई, तो मास पार्टी होने लगा, और कार्यकर्ता में और मास में जब आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अपराधी, भ्रष्टाचारी अब भाजपा में आ गए, ऐसा ना कोई आता है, जो आएगा, जो अगर गलती कर लिया है तो अगर आता है भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित रूप से अपने माफ हो जाए। नहीं, माफ नहीं होती है, वो जनता के सामने अपने को धो लेता है और निश्चित रूप से बढ़िया काम करने लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रभक्ति पार्टी है, राष्ट्र के लिए काम करती है और देश की सेवा के लिए काम करती है। अच्छा, ये बता दीजिए कि इस बार मुद्दा क्या होगा? आपके नीतीश जी ने, आपको भी पता होगा कि एक चिट्ठी निकाल दिया, जो बाहर के लोग जो अपने घर में आए थे, जो बरसों से बाहर रोजी रोटी की तलाश में गए थे, वो अब अपने घर आए थे, उसको प्रवासी भी उन्होंने कहा, फिर गुंडे की श्रेणी में रख दिया। उन्हें कहा कि अब कानून व्यवस्था इनसे प्रभावित हो रही है। तो और बाद में वो जब हल्ला हुआ, विपक्ष ने हल्ला किया, तो वो 24 घंटे के अंदर वो चिट्ठी वापस भी चली गई। इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, गालिब साहब का शेर है कि त्या उम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। यह विपक्ष के जो है जंगल राज है, जो अपराध का धूल है, वह चिट्ठी के बहाने साफ कर रहे हैं। सरकार ने चिट्ठी निकाला कि जो हमारे प्रवासी भाई बंधु आए हैं, रोजगार की समस्या होगी, उत्पन्न होगी। जब रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी तो थोड़ा सा विधि व्यवस्था में व्यवधान पड़ सकता है, इसलिए थाना स्तर पर सतत निगरानी रखी जाए। सरकार उनको अपराधी नहीं कहा, क्योंकि अपराधी जो है उनको तो कोई अपराधी लगेगा। 15 साल तक आप और नीतीश जी लगभग अब साथ ही थे, बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था। अब ये बता दीजिए कि 15 साल में जो पिछला था लालू जी का था, जिसे आप जंगल राज कहते हैं, आज क्या शांति है? निश्चित रूप से शांति है। आप यहाँ आए हैं बहड़िया थाने में, जब हम लोग छोट हुआ करते थे और पढ़ा करते थे, तो अपराधी दारू पीता था और अपराधी थाना को चलाता था। आज थाने में अपराधी नहीं जाता है, आज थाने में दलाल नहीं जाता है, आज थाने में कानून राज की व्यवस्था है, आम आदमी की सुनी जाती है, न्याय की जाती है। बहुत अंतर है। जनता जो है, आपको जनता जो है कुछ भी कोई कर ले, कोई भड़का दे, कोई तरह तरह की बातें कर ले, कि जनता जो है मन बना चुकी है कि हमें मोदी का जो उम्मीदवार होगा उसको वोट देना है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। शराबबंदी इस पे हावी होगा, ये मुद्दा बनेगा इस बार? पूरे लोग, जो हमारे मजदूर भाई जो सवेरे मजदूरी करते थे और शाम को जाकर पी के घर में थाली और पीटते थे, पत्नी को पीटते थे, आज शाम को सब्जी जा रही है, घर में अमन चैन शांति है, तो फिर शराबबंदी से लोग खुश हैं।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता जो है जंगल राज नहीं लाएगी, शहाबदीन राज नहीं शराब से मतलब कि माहौल खराब हो जाता है। लोग जो कमा कर घर ले जाना चाहते थे वो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। निश्चित आपका ये हमारा नहीं कहना है, जो गरीबों का कहना है। आज हम क्षेत्र में घूम रहे हैं हम लोग, तो इतने लोग खुश हैं मोदी जी के कामों से। लोग यह कह रहे हैं कि बबुआ हमारा पैसा हमारा खाता में आ गई, हमारा गैस चूल्हा मिल गई, हमारा हई काम हो गई। यानी मोदी जी ऐसा केहू प्रधानमंत्री ना भरल आज तक। देखबो किया आप। अरे तो आज प्रधानमंत्री हम थोड़े बनाने जा रहे हैं, अब तो मुख्यमंत्री बनाने की बात है। तो जो शराब बंदी है वो अच्छा है या बुरा है? निश्चित रूप से अच्छा है। समाज में परिवर्तन हुआ है। समाज के अंदर जो पियक्कड़ रोडों पर डांस गाया करते थे आज नहीं गा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, परिवर्तन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में क्या यही चल रहा है? वहाँ पे उत्तर प्रदेश में शराबी डांस करते हैं, गाते हैं। वहाँ की विधि व्यवस्था खराब है, वहाँ की कानून व्यवस्था खराब है, वहाँ की आर्थिक हालत खराब है। खराब नहीं है, देखिए खराब नहीं है। यह आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी का ऐतिहासिक निर्णय है जो बिहार की जनता स्वीकार कर रही है। योगी जी गलत है, शराब बेच रहे हैं। योगी जी कहाँ गलत हो सकते हैं? योगी जी की तुलना नीतीश कुमार से की जा सकती है? दोनों दो चीज हैं। हम देखिए अब बिहार की बात, चलिए आपके मुंह से पूछते हैं, योगी जी और नीतीश जी में कौन अच्छा है? हम इसी पे जनता फैसला कर लेगी कि आप क्या। आपके योगी जी को बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अरे उत्तर प्रदेश के हैं ना, हमारे पड़ोसी के हैं। इसमें तुलना की आवश्यकता नहीं। कौन अच्छा है? सबसे बढ़िया कौन? हम तो देखिए हम तो भाजपा में हैं, तो हम निश्चित रूप से आप कहिए ना कि योगी अच्छा कहेंगे। आप कहिए योगी जी निश्चित अच्छा कहेंगे। हम जिस दल में हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही रंजन ने कि योगी जी बड़े अच्छे, और वाकई इसमें कहीं दो राय नहीं है कि योगी जी ने सिर्फ शराब बंदी की हम बात नहीं करेंगे। योगी जी ने बिल्कुल कानून का राज स्थापित किया है। योगी जी ने जितने लोग आए, हम लोग जब शुरुआती दौर में जब बॉर्डर से लोग आ रहे थे बिहार में, हमने देखा गुठरी के बॉर्डर पे 4 दिनों तक हम लोग खुद वहां पे मौजूद थे और इतनी अच्छी व्यवस्था थी यूपी बॉर्डर तक। यूपी में जब हम लोग उस नदी को पार करके जब उस पार जाते थे, उत्तर प्रदेश होता था, वहां पे डीएम बैठे हुए हैं, वहां पे एसपी बैठे हुए थे, वहां पे उसका प्रधान बैठा हुआ था और सारे लोगों बड़े सलीके से बसों से लाए जा रहे थे। उनके खाने की व्यवस्था थी, उनके पीने की व्यवस्था थी, सब कुछ था और उन्हें बाइज्जत तरीके से बिहार की सीमा में प्रवेश कराया जा रहा था। उसके बाद भी आज के समय में लगभग 3 महीना बीत चुका है और योगी जी ने आज जितने बाहर जो दिल्ली में थे, अहमदाबाद में थे, राजस्थान में थे, जो मजदूर वहां से आए हुए हैं, आज उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। और वो सारे मजदूर बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के थे और कुछ इधर उधर के थे। लेकिन ये 3 मुख्य जो जगह है, यहाँ के सबसे ज्यादा मजदूर थे और योगी ने एक बड़ा अच्छा काम किया। उनके यहाँ तो इंडस्ट्रीज भी काफी है। नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंग है, वो दिल्ली का अंग नहीं है। और नोएडा जिसे हम बराबर देखते रहते हैं, वो फैक्ट्रियों का जाल है। तो अब सवाल उठता है कि 15 साल लालू जी ने लूट लिया पूरे बिहार को, 15 साल नीतीश जी ने क्या किया? एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? देखिए 15 साल न यहाँ रोड था, न शिक्षा था, न स्वास्थ्य था, न बिजली था, न अमन न शांति था, न कानून राज था। पहले हम बढ़िया से सिवान जाते थे तो 2 से ढाई घंटा में पहुंचते थे। अगर वापस नहीं आया तो फिर लोगों के सत्यनारायण भगवान का कथा पकाया जाता था। यानी अपराधियों का राज्य था, तो उसको लाने में तो समय लगेगा, उसको सुधारने में। जैसे ही आदरणीय नीतीश कुमार सुशील मोदी की सरकार बनी, रोड की जाले बिछने लगी, अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयाँ मिलने लगी, थाने में गाड़ियाँ होने, थाने में लोग पुलिस जो है बैठने लगे, स्कूल में जो है सर्व शिक्षा अभियान से बनने लगे, शिक्षक की बहालियाँ होने लगी, अब हमारे भाई बहन स्कूल में पढ़ने लगे, यानी विकास रफ्तार से दौड़ने लगा। तो उसको दौड़ाने के बाद उद्योग की काम था। पहले तो हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत थी, सड़क की जरूरत थी। पहले प्राथमिकता जो था उसको आदरणीय नीतीश कुमार ने कहा किया। अब जो सरकार एनडीए का बनेगा, जो डबल इंजन की सरकार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बिहार में, एक फैक्ट्री क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि ये एक अहम सवाल होगा। 15 साल आप इसको ऐसे नहीं टाल सकते हैं और 15 साल के बाद जब 20वें साल में आप अब नए सिरे से जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि अब हम समीक्षा कराएंगे, बाहर से फैक्ट्री लगाने वालों को बुलाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। 15 साल आपको दिया गया, 15 साल में एक फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगा? क्योंकि बता दिए कि 15 साल सरकार को बिहार को व्यवस्थित करने में लगा, ये जनता जानती है।
आपको हमारे गुमराह करने से जनता गुमराह नहीं होने वाली है, और इस बढ़िया में तो कोई गुमराह नहीं होगा। बढ़िया के तो सीधे सीधे लड़ाई है। इसलिए आप फैक्ट्री और लगाने की बात कहेंगे तो जनता जो है आपको ही कहेगी आप जाइए। जनता जो है एकदम दृढ़ संकल्पित है कि नीतीश कुमार, सुशील मोदी, मंगल पांडे ने विकास किया है, और आने वाले दिनों में बिहार में फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी एक आप ही के दल के विधान पार्षद हैं टुन्ना पांडे जी, वो कड़वी सच्चाई, थोड़ा सा खीस में बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कड़वी सच्चाई भी बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने 2016 में जब शराबबंदी, 2015 में कई शराब के बड़े बड़े कारोबारियों को अपने यहाँ बुलाया था और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाने की, यहाँ सिवान में भी एक लगा है और कई लोगों ने लगाया भी, करोड़ों रुपया लगता है उस फैक्ट्री को लगाने में। उसके बाद से एक और हमें याद है कि जिस गांव में एक शराब की दुकान हुआ करती थी, उस गांव में 4-4 दुकानें नीतीश जी ने खुलवा दी। स्कूल के आगे खुलवा दिया, मस्जिद के आगे खुलवा दी, मंदिर के आगे खुलवा दिया, और एक साल में 16 में वो शराबबंदी को कर दिए। तो आखिर किस आधार पे, किस विश्वास पे जो फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं वो किस विश्वास पे आएंगे आपके? देखिए, हमारे आदरणीय हैं, एमएलसी हैं, बड़े भाई हैं टुन्ना जी पांडे जी, वह मौसम के वैज्ञानिक हैं। लोकसभा चुनाव में देखे कि आप ही के दल के हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और लोकसभा के चुनाव में देखे कि ओम प्रकाश जी को भला बुरा बोले, और चूंकि समर्थवान लोग हैं तो पार्टी भी कार्रवाई नहीं करती है। लोकसभा चुनाव में भला बुरा बोले, लेकिन सच भी बोलते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कब कहा जाएगा? सच भी बोलते हैं। नहीं छिपा हो, जब स्वार्थ नहीं छिपा हो तब बोलिए तो सच्चाई कहेंगे। 2016 में आपको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, 4 साल बाद आपको याद पड़ता है फिर बिहार में चुनाव आ गया, बढ़िया विधानसभा के, फिर आपके भाई के तो यही तो खासियत है बिहार की राजनीति की या देश की राजनीति की, कि जब जब चुनाव आता है तब उसके बाद आंखें खुलती हैं, फैक्ट्री लगता है, समीक्षा होती है, हॉस्पिटल बनता है, रोजगार के आयाम खोजे जाते हैं। ये तो पुराना रिकॉर्ड है, आज नया क्या? टुन्ना पांडे नया क्या? भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड नहीं है, मोदी जी का रिकॉर्ड नहीं है, अटल जी का रिकॉर्ड नहीं है, नीतीश जी का नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने सही कहा, हमने कहा ठीक है आपने सही कहा, तो आप सदन के एमएलसी हैं, सदन में मुद्दा उठाते, आज 4 साल पहले से बोलते, लेकिन आज जो चुनाव 2 महीने बाद होने हैं तो आप नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एक राजद के सुप्रीमो जी को खुश करना चाहते हैं और भाई को टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो बढ़िया की जनता जो है वो बुझ चुकी है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली पहली गाड़ी से गोरखपुर चले जाओगे, 5 साल नजर नहीं आया तो अब क्या नजर आएंगे? मतलब कि वो परदेसी हैं, वो परदेसी हैं, उन्हें आप परदेसी मानते हैं। उपाल के जो बढ़िया में आएंगे। अब ये बता दीजिए कि मुद्दा क्या होगा, कुछ खास मुद्दा क्या होगा जो लेकर के आप और एनडीए के लोग जाएंगे चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से हमारे पास इतना काम है मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का, विकास का मुद्दा हम लेकर जाएंगे कि हमने काम किया है, हमने विकास किया है, चाहे वो रोड हो, शिक्षा हो, पुल पुलिया हो, ज्वाला में गैस हो, आपको वृद्धा पेंशन हो, जो है साइकिल योजना हो भाइयों बहनों का। यानी हम काम के आधार पर जनता को मजदूरी जो किए हैं उसके आधार पर मजदूरी मांगने जाएंगे, और विपक्ष जो है वह जंगल राज के नाम पर जाएगा कि फिर से किसी को लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि अभी से चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जदयू के जितने नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या उनके नीचे के, वो तो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव, लालू परिवार, लालू पुत्र, यही बस उनको ना विकास दिखाई दे रहा है। अरे अपना काम पे आप जाइए, लालू इतना हावी क्यों है उनके दिमाग में? देखिए, चूंकि विपक्ष जो है हवा खड़ा कर रहा है, तो हमारा भी काम है कि जनता को बताना, जनता गुमराह ना हो जाए। अब शाहबुद्दीन साहब हो चाहे लालू यादव हो, ये लोग क्या कुकर्म किए हैं तो आने वाली पीढ़ी जो है अभी तो देखी नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि शिवान जो है अब बताना पड़ेगा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, इस एलईडी युग में लालटेन का क्या काम है, बताना पड़ेगा कि लालटेन और बल्ब में क्या अंतर है। आपको लगता है कि जिस तरीके से वर्चुअल रैली आपके बड़े नेता और क्या गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, बिहार उस लायक बन चुका है, आप लोगों ने बना दिया है कि अब वर्चुअल रैली उसको समझ में आता है कि किस तरह से हमारे नेता वर्चुअल रैली का मतलब वो समझ पाए? जी निश्चित, हम भी अपने आवास पर रखे थे, 200 की संख्या थी। हमने केवल कहा कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संबोधन होना है,
जो है फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से 200 लोग आए थे। यानी लोगों के अंदर ये नहीं है कि वर्चुअल रैली है कि आम रैली है, लोगों के अंदर ये अंदर है कि हमें मोदी जी को, अमित शाह का, जोगी जी को सुनना है, चाहे जैसे सुने। लोगों को दिल में बस गए हैं, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी को सुनना है तो सुनना है। हमने तो देखा बहुत सी जगह, जितनी जगह थे आपके कार्यकर्ता थे, और जब गांव में हम पूछे लोगों से तो वो कहते हैं कि हमें क्या पता है कि क्या है वर्चुअल रैली, क्या है, हम तो जानते नहीं की। चूंकि आप पत्रकार हैं तो आपकी नजरिया जो है निश्चित सत्ता पक्ष का कुछ खिलाफ बोलिएगा तब तो आपका जो है चैनल का टीआरपी भी बढ़ेगा। तो आप पत्रकार हैं तो आप उस नजरिए से देख रहे हैं। जनता तो अभी शाह जी को कह दीजिए कि शाह जी बोलने वाले अमित शाह जी, जनता जो है सुनने को बेताब हो जाएगी शाह जी अब क्या कहने वाले। सरकार बनेगी इस बार आपकी? इस बार तो लड़ाई नहीं है, 243 में 200 से अधिक सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। इस बार तो कहीं से लड़ाई नहीं, पिछले बार नीतीश जी भूल से चले गए तो कुछ लड़ाई भी हो गया। इस बार तो लड़ाई नहीं, 8 सीट सीवान जीतेंगे। नीतीश जी को शायद समझने में आप भूल कर रहे हैं, जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तब आपको समझ में आएगा नीतीश जी क्या चीज है। देखिए हम तो त्याग करते हैं, हमने जनसंघ से जनता पार्टी बना तो हमने जनता पार्टी, जनसंघ को त्याग कर दिया जनता पार्टी के नाम पे, फिर जो है विलय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बना। हम तो हमेशा त्याग किए हैं। 200 सीट लेने वालों को 16 सीट हमने दे दिया, इसलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, समझौता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार को बचाने के लिए हम किसी हद तक हमारे भाजपा के नेता कार्यकर्ता जा सकते हैं। किससे बचाना है? अब तो 15 साल से आप ही का शासन है, बचाना किससे है? नीतीश जी से अपराधियों का तांडव नहीं हो जाए, इससे बचाना है कि फिर वो दिन नहीं आ जाए। चूंकि अभी बड़हरिया में अगर गलती से श्याम बहादुर जी चुनाव महागठबंधन से जीत गए, चूंकि गठबंधन गलती से जीत गए, हाँ गलती से जीत गए, इसलिए कि बढ़िया के लोग महागठबंधन के लोग नहीं हैं, लेकिन श्याम बहादुर जी के चूंकि विचारधारा उस पर विचारधारा नहीं है तो जीत गए। तो तांडव शुरू हो गया, लेकिन वो साइलेंट हो गए बेचारू। तो यहाँ जैसे वो जीते तो एक पक्ष का तांडव शुरू हो गया। इस बार भी तो लग रहा है कि वही फिर आप ही के गठबंधन से नेता बनेंगे। अब देखिए कौन बनेगा ये तो हम नहीं तय करेंगे, क्या कौन बनेगा ये तो हमारा गठबंधन तय करेगा, पार्टी तय करेगा, जो तय करेगा गठबंधन जिसको विद्वान बनाएगी उसके साथ हम रहेंगे। ये माना जाए कि अनुरंजन मिश्रा भी यहाँ बड़हरिया सीट के दावेदार हैं। निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं। 8 सालों से इस क्षेत्र में हमने हिंदू जागरण अभियान किया, हिंदुत्व को जगाया है, इस क्षेत्र में गरीब गुरबा में काम किया है। कोरोना काल में तो हमने 68 दिनों तक 30,000 परिवारों को बीच में गया है, सुबह से शाम तक जनता की सेवा करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी दावेदारी बनती है। हमने यहाँ इतने बड़े बड़े आयोजनों कराए हैं, चाहे धर्म संसद हो, CNRC के जो है पक्ष का कार्यक्रम हो, तो हमारी दावेदारी बनती है। चूंकि यह भगवामय क्षेत्र है और चूंकि जातिमय क्षेत्र नहीं है, भगवामय क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे जाति में बांट दिया गया है। सवाल हमारा और होगा कि जो जिस तरीके से राजनीति, भारत की राजनीति करवट ले रही है और अब नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो क्या अब जितने दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जो भी हो, कांग्रेस, अब जो पुराने लोग हैं, जो 60 साल 70 साल 80 साल के, उन्हें अब हटा करके और युवाओं को तरजीह देनी चाहिए? देखिए हम चूंकि युवा हैं, जब यह मांग करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अपने लिए मांग कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसे हम सभी दल के लिए, इसलिए हमने कहा कि सभी दलों के लिए, क्या युवाओं को अब आगे आना चाहिए देश की राजनीति को संभालने के लिए? जैसे अब 60 साल या 62 साल में सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट का एज हो जाता है कि आदमी थोड़ा सा घर पे आराम करे, और हमारे पार्टी में तो 75 साल का हो गया है, 75 साल जो ऊपर है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए निश्चित सभी दल को विचार करना चाहिए कि जब युवा आएगा तो जोश से काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो उस जोश से इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब हैं, लेकिन स्टेडियम बना तो आज तक 7 में शिलान्यास हुआ और 13 साल हो गया, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। बढ़िया में शौचालय नहीं बना। विकास एक चीज तो बड़ी अच्छी बात है अनुरंजन जी का कि भले ही वो गठबंधन की धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो कमियां हैं वो हमें अब हम कहते तो हो सकता है कि वो कहते हैं कि भाई आप तो विपक्ष का गुणगान कर रहे हैं, वो कमियां धीरे धीरे इनके होठों पे आ जाती है। और वो जैसे उन्होंने बताया कि साथ में उसका ये स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। उनके चहेते जो सर श्याम बहादुर सिंह हैं उनके सामने किया, ये लोग भी वहां मौजूद थे। और दुर्भाग्य है इस बढ़हरिया का कि वो आज लगभग 13 साल बीत जाने के बाद भी वो अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। वो बढ़हरिया का स्टेडियम जो खेल मैदान बनने वाला था वो आज भी पूरा, तो ये है विकास नीतीश जी का
विकास जो 13 साल में एक स्टेडियम नहीं बना। फैक्ट्री की बात छोड़ दीजिए, फैक्ट्री अभी बहुत दूर है, बहुत दूर की कौड़ी है। किसी का विकास हाँ, नहीं है, तो नीतीश जी जानते तो बनवाते हैं, ये विधायक जी का विकास है। नीतीश जी ने ही अच्छा उन्होंने शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन हर क्षेत्र में विधायक एमपी क्यों होते हैं? बात रखने के लिए होते हैं ना, विधायक जी बात रखते, करीबी विधायक हैं कि हमारे यहाँ स्टेडियम जो है। अच्छा अनुरंजन जी, आप लोगों की छवि खराब नहीं होती है जब आप ही के वही विधायक नर्तकियों के साथ ठुमके लगाते देखे जाते हैं? देखिए, जब आपके यहाँ भी कोई एक शराबी के साथ अगर आप रहिएगा तो आपको भी लोग शराबी समझ। आपके यहाँ कोई जब फंक्शन होता है एज ए पत्रकार से हटके, या मेरे यहाँ फंक्शन होता है, तो निश्चित रूप से हम उमंग उत्साह के साथ डांस करते हैं, ये सब लोग करता है। तो जब श्याम बहादुर सिंह जी जब बढ़िया के विधायक हैं, तो बढ़िया के परिवार, हर जनता परिवार के मेंबर हो गए और गार्जियन हो गए। तो जब किसी के बारात में जाएंगे तो निश्चित वही उत्साह जो घर का होगा, तो इसलिए डांस करते हैं। इसमें कहीं शिकायत, भारतीय संस्कृति है, इसमें कहीं उनकी व्यक्तिगत जीवन में कहीं शिकायत की बात नहीं है, यह शिकायत की बात नहीं है। दारू पीना भी भारतीय संस्कृति है। दारू पीते हैं, इस सरकार में तो कोई दारू नहीं पीते, शराबबंदी है। अब लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, दारू तो नहीं पीते हैं, तो हम नहीं मानते। राजनेता है भाई, अपनी बात ये अपने तरीके से कहना बड़ी अच्छी तरीका से जानते हैं। इन्हें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन इनकी बंदिशें हैं। हम इनकी मजबूरी भी समझ रहे हैं, इनकी बंदिशें भी हैं। लेकिन आज जिन मुद्दों के बातों पे हमने अनुरंजन जी से बात की, बड़े अच्छे तरीका से, और एक जो गठबंधन धर्म का पालन होता है उसको निभाते हुए बड़े अच्छे तरीका से अपनी बातों को रखा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव जो अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन इसके बीच में हम लगातार जो भी मुद्दा होगा हम लेकर के आते रहेंगे, कि चूंकि एटीएन लाइव का एक ही मकसद होता है कि जो अच्छे राजनेता हैं, जो अच्छे बोलने वाले लोग हैं, एटीएन लाइव उनके दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। और इसलिए पहुंचता है कि उनकी मन की बात को वो आप तक पहुंचा सके। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।